पुनः याद करते हुए शिव महापुराण की कथा का स्मरण करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, हमारी कुल देवी केसर सती माता, गणपति गणेश जी का आह्वान करते हुए, हमारे दत्त भगवान का विशेष रूप से आह्वान करते हुए, यह जो पितृपक्ष शिव महापुराण है उसका मैं पठन करूँगा। मेरा यह भी प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, जो इस कथा को सुने उसके पितरों को मोक्ष प्रदान करें, उनको जीवन में जो उचित लाभ है इससे मिले। जब आपके स्मरण से, शिव महापुराण के दर्शन से 71 पीढ़ी तरने का विधान है, तो हे महादेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो जरा सा भी आपका नाम सुनता है उस नाम का तो बखान करना ही मुश्किल है। क्योंकि मैंने इस कथा में अब तक जो पढ़ा उसमें कहा गया कि शिव का नाम एक बार भी अगर कोई ले लेता है, गलती से भी ले लेता है, तो शिव उन पर कल्याण करते हैं। तो यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। हे बाबा कल्याणकारी, मेरे कष्ट जो आपने मुझे दिया है इसमें भी मेरा ही कुछ अच्छा है, मैं नहीं जानता। क्योंकि महादेव तस्वीर का एक रूप, जो सिक्के का एक तरफ का भाग हम लोग को दिखता है, जो जमीन के अंदर का भाग है वो नहीं दिखता। आप हम लोगों के लिए क्या उचित रख रखे हैं वो आप ही जाने। हे महादेव, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल उमाशंकर राजगढ़िया का, बाबूलाल उमाशंकर नारायणी देवी का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी राजगढ़िया का पौत्र, शिवदास जी राजगढ़िया चंपा देवी का पड़पौत्र, और मेरे आज चाची जिनका चंद्रकांता देवी का आज श्राद्ध है, उनको भी स्मरण करता हूँ। हे भोलेनाथ, आप उनको भी आगे की गति दीजिए, उनको भी मुक्ति प्रदान कीजिए, उन पर आप विशेष कृपा बनाए रखें। आज जिनका भी तिथि श्राद्ध है सब पर आप कल्याण करें महादेव। आप मेरे से जुड़े लोगों का, मेरे व्यापार से जुड़े लोगों का, मेरे बंधु बांधव रिश्तेदारों का सभी प्रकार का कष्ट का हरण करें। हे महादेव, मैं तो बस आपसे मांगता ही रहता हूँ, रात्रि भर भी यही मेरा कार्य चलता है, आपका महादेव 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 मैं पुकारता रहता हूँ। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे कष्टों का निवारण आप ही करेंगे। हे महादेव, मेरे शारीरिक कष्ट भी आप ही ठीक करेंगे, यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अभी पिछले 1-1.5 वर्ष से शरीर के कष्ट से जूझ रहा हूँ, लेकिन यह भी सत्य है कि जब कष्ट आते हैं तो ईश्वर आपके नज़दीक आते हैं, यह भी सत्य है। तो हे भोलेनाथ, आप अपना साथ मेरे साथ कभी न छोड़िएगा बाबा। आपके इस साथ के चलते ही मैं शिव महापुराण कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरी में क्षमता भी नहीं है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ महादेव। आपकी वाणी द्वारा ही मैं कथा कर पाता हूँ, आपकी श्रवण शक्ति द्वारा ही सुन पाता हूँ, आपके ही बताने की शक्ति से मैं समझ पाता हूँ। मेरी ज्ञान इंद्रिया भी निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन आप के ही चलते वह कार्य करती है महादेव। हे महादेव, आप जगत पिता परमेश्वर हैं, परम पिता हैं और सबका कल्याण करते हैं महादेव। आज की प्रार्थना पितृपक्ष के निमित्त करते हुए आज पार्वती खंड में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज से माँ पार्वती का चरित्र हम लोग को सुनने को मिल रहा है, यह भी एक महादेव की ही कृपा है। और भोलेनाथ की दया से आज का हम लोग पठन पाठन करेंगे। आप सबों को नमस्कार करता हुआ मैं आज कथा को शुरुआत करूंगा। उससे पूर्व मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का
आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनसे इजाजत लेते हुए, उनके आज्ञा अनुसार आज की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हे बाबा, मैं शिव महापुराण में रखकर आज जो भी बात बोला हूँ वह पूर्ण सत्य है, सत्य है, सत्य है। हे बाबा, आप सबके कष्टों को तारिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपना साथ बनाए रखे महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मैं ज़्यादा भजन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ महादेव। हर हर। द्वितीयायाम रुद्र संहिताया द्वितीय पार्वती खंड। अब अर्थ प्रथमोध्याय। पितरों की कन्या मेना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा जिस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस प्रकार तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिव जी की पति रूप में प्राप्त किया, मैं यह आपसे पूछ रहा हूँ, आप विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य सभी पापों का दूर करने वाली कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देव जब प्रसन्नचित होकर शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मात्र प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिया मेना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे मुने, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा मानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय या प्रिया मेना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्होंने गर्भ से और पुत्री के रूप में उत्पन्न हूँ ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुत भगवती सती प्रसन्नतापूर्वक मेना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदेह, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए। जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, वे मेनका देवी धन्य हैं, इसलिए वे पतिव्रता मेना सभी लोगों को माने और धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, आप पार्वती की माता के जन्म, विवाह, अन्य भक्ति पूर्वक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। जंगम तथा स्थावर भेद में से उनके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकर खान है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। उनके शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वह भगवान शिव के बहुत ही प्रिय है। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला है, स्वर्ग द्वार है, सुंदर है, रमणीय है, शैल राजाओं का भी राजा है, विष्णु का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए
धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उस समय देवतागण अपने पूर्ण स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनकी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुनिए, और यदि आप लोग देवताओं का कार्य करना अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आप लोग की मैना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है वह मंगल रूपनी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मेना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु और आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसका बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मेना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने मेना के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रूप संहिताया तृतीय पार्वती खंडे हिमालय विवाह वर्णन नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमालय विवाह वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। शमशान वासी कैलाशी की जय, शमशान वासी कैलाशी की जय, कान शमशान वासी कैलाशी की जय। आज पुनः मैं यहीं पर इस कथा को विराम दूंगा, क्योंकि पढ़ने में मैं असमर्थता जाहिर कर रहा हूँ। आज स्वस्थ न हो ठीक रहने के कारण मैं यहीं पे भोलेनाथ से आज्ञा लेकर आज कथा को विराम देता हूँ। हे भोलेनाथ, आपने जो आज प्रथम अध्याय पार्वती चरित्र का बताया, इसमें पितरों की देवी बेटी मैना के बारे में भी आपने बताया, जो कि माँ पार्वती की माता है। हे भोलेनाथ, यह भी सत्य है जो कि मैंने कथाओं में सुना है, प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि आर्यम स्वामी और पितरों की माता सुधा, पितरों की आर्यम स्वामी और सुधा ही हम लोग के पितर लोगों का ध्यान रखते हैं, पितृलोक में वो वास करते हैं। आर्यम स्वामी जब पाक्षिक चलता है तो हमारे पितरों को पृथ्वी मिलाकर अगले अमावस्या तक छोड़ देते हैं। शोधा माता, जब हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसका रंग रूप कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे, वह किस पर जाएगा, उस पर क्या क्या रखना है, वह हमारे पितरों के आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त है। जो बच्चे के गुण हैं वो भी स्वधा माता हमारे पितरों के द्वारा निमित्त ही करती है। निर्माण कर वो हमारे बच्चे का जन्म में सहायक बनती है।
अगर किसी के जीवन में कोई कष्ट है तो उसमें भी पिछले जन्म का प्रारब्ध ही होता है। हे भोलेनाथ, आज मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे बाबा, आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि जो इस कथा को सुने, जो इस कथा को देखे, जो इस कथा का रसपान करे, उनको पितृ पक्ष की कथा का लाभ दें और उनके पितरों से को आगे की गति प्रदान करें। दत्तात्रेय भगवान का जप अति आवश्यक है, संभव हो तो दत्तात्रेय भगवान का जप करें। जिस प्रकार परशुराम, दुर्वासा और दत्त भगवान तीनों भाई हैं और दुर्वासा ऋषि का बखान आप लोग जानते हैं कि शिव तत्व के ही रूप हैं। उसी प्रकार परशुराम जी शिव भक्ति थे। दत्त भगवान तीनों लोगों के गुण होने के कारण भू और भव लोक के स्वामी, उनका जप प्रार्थना अवश्य करते रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको पितरों कष्ट से मुक्ति मिलेगी। थोड़ा सा पितृ कष्ट के लिए दत्त भगवान का जप सामूहिक रूप से करेंगे, इसका लाभ सभी को मिलेगा। श्री गुरुदेव दत्त, 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 हे श्री गुरुदेव दत्त। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए मेरे भोलेनाथ से श्री महापरिवार से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे घर में विराजमान रहकर सबका कल्याण करें, मुझ पर विशेष रूप से दया दृष्टि रखें। हे महादेव, मैं आकाश रगड़िया पंचल जो धन्यवाद उमा शंकर नारायणी देवी रगड़िया का पुत्र आपसे प्रार्थना करता हूँ, संवरिया बाबा का शिष्य, आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ बाबा, जो मेरा दुख है वो सिर्फ आप ही काट सकते हैं महादेव। किसी को बताने से मेरा दुख कम नहीं हो सकता और हास्यप्रद का ही कारण मैं बनूंगा। इसीलिए हे महादेव, लोग मजा लेते हैं, यह भी सत्य है, दुखों को बताने से लोग आनंद अवस्था में आते हैं कि अच्छा हुआ इनका यह दुख है। लेकिन चूंकि मैं आपके शरण में हूँ महादेव, आपके सिवाय मेरा दुख कोई भी कम नहीं कर सकता। मेरा जो भी कष्ट है आप ही दूर करिए महादेव। हे महादेव, आज जिनका भी श्राद्ध है उनको इस कथा से सुनने का लाभ दीजिए, उनको मुक्ति प्रदान। मेरी चाची चंद्रकांता देवी को भी मुक्ति दीजिए, यह मेरी भी आपसे विनती है। हे महादेव, कल मैंने आपसे बहुत अनुरोध किया तो आज आप पाठ करवा पाए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इसके साथ ही आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। कोई गलती हुई हो क्षमा कीजिएगा महादेव, मैं तो बस अबोध बालक हूँ, मुझसे गलतियाँ होती रहती हैं।
हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। हे बाबा, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी मांगते हुए आज की कथा को यहीं पे पूर्ण करता हूं। हर हर महादेव।